तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें हमारे इंग्लिश के अंदर वन वर्ड्स पढ़ रहे थे, उसकी सीरीज चल रही थी। तो इसका पार्ट 4 है, तो इसको शुरू करते हैं अब। लेकिन पार्ट 4 शुरू करने से पहले वही हमारी एक पुरानी बात कि यदि आपको हमारा वीडियो या फिर हमारा चैनल पे और भी जो वीडियो है ये आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और नहीं आते हैं तो डिसलाइक करें। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमने आपके लिए काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन क्या आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता, जिससे हमें क्या पता भी नहीं चल पाता कि हम सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है मैं गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। यदि पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस पर रेस्पॉन्स ज़रूर दें। तो शुरू करते हैं पार्ट 4 वन वर्ड्स का। तो पहला है हमारा सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड। क्या सेंसिटिवनेस होना, मतलब कोई पर्टिकुलर फूड है तो उसके प्रति क्या सेंसिटिवनेस होती है, मतलब किसी प्रकार के भोजन या दवा से प्रभावित हो जाना। क्या किसी प्रकार के भोजन या दवा से प्रभावित हो जाना, मतलब उसे क्या कहते हैं, एलर्जी। तो उसे क्या कहेंगे, एलर्जी। एलर्जी मतलब सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड। किसी पर्टिकुलर फूड के प्रति क्या सेंसिटिवनेस या एक्शन होना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलर्जी। ALLERGY। क्या ALLERGY, एलर्जी मतलब किसी प्रकार के भोजन या दवा से प्रभावित हो जाना। तो टू मेक ए बेटर और टू इम्प्रूव और टू लिफ्ट टू ए बेटर प्लेस, मतलब सुधार लेना, सुधार करना है, दुरुस्त होना। तो बात कहते हैं टू मेक बेटर मतलब सुधार लेना, टू इम्प्रूव मतलब सुधार करना, और लिफ्ट टू ए बेटर प्लेस मतलब दुरुस्त हो जाना। तो ये हमारे क्या कहते हैं, एम्बलीरिएट। AMELIORAT। एम्बलीरिएट मतलब AMELIORAT। एम्बलीरिएट मतलब सुधार लेना, सुधार करना या दुरुस्त होना। AMELIORAT एम्बलीरिएट मतलब सुधार लेना, सुधार करना या दुरुस्त होना। फिर आता बाय विच ह्यूमन फॉर्म एंड पर्सनैलिटी इज एट्रीब्यूटेड टू गॉड। कि ईश्वर को मनुष्य के आकार का मानने का सिद्धांत। कि ईश्वर को मनुष्य के आकार का मानने का सिद्धांत। कि कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में जब ईश्वर की छवि आती है, ईश्वर के बारे में हम सोचते हैं, तो हम मनुष्यों की तरह सोचते हैं, मतलब जो ईश्वर भगवान होगा वो हमारी तरह दिखते हैं, जो देवी होती है वो महिलाओं की तरह दिखती है। तो इसको कहते हैं एंथ्रोपोमोरिज्म। एंथ्रोपोरिज्म की बात करें तो ईश्वर को मनुष्य के आकार का मानने का सिद्धांत कहलाता हमारा ये ANTHROPOMORISM। एंथ्रोपोमोरिज्म मतलब ईश्वर को मनुष्य के आकार का मानने का सिद्धांत होता है। बाय विच ह्यूमन फॉर्म एंड पर्सनैलिटी इज एट्रीब्यूटेड टू गॉड। कि मनुष्य की जो पर्सनैलिटी और फॉर्म होती है उसको हम क्या भगवान को अर्पित कर देते हैं, मतलब भगवान भी वैसे ही हम मानने लग जाते हैं कि भगवान भी वैसे ही दिखते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस हमारे एंथ्रोपोमोरिज्म। फिर आगे आता है हमारे ए सेसेशन ऑफ एक्टिव यूज ऑफ आर्म्स सिग्निफाइंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रूस। मतलब युद्ध विराम की बात करते हैं कि बहुत थोड़े से समय के लिए, क्या बहुत थोड़े से समय के लिए, ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रूस मतलब लड़ाई के दौरान एक थोड़े से समय के लिए ए सेसेशन ऑफ एक्टिव यूज ऑफ आर्म। कि हम क्या है जो हथियार है उनको काम में लेना बंद कर देते हैं, तो इसके कहते हैं आर्मिस्टिक। क्या आर्मिस्टिक, ARMISTICE। क्या ARMISTICE मतलब आर्मिस्टिक मतलब युद्ध विराम। आर्मिस्टिक का मतलब होता है युद्ध विराम, युद्ध को रोक देना। मतलब बहुत कम समय के लिए हम क्या करते हैं, युद्ध को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, मतलब युद्ध विराम कहेंगे। फिर आता है ए मिस्टेक इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ए मिस्टेक इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि एक समस्या है, एक दिक्कत है, गलती है, जिसको क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और ए थिंग विच इज़ आउट ऑफ हारमोनी। और एक कोई चीज़ है जो क्या है, आउट ऑफ हारमोनी मतलब सौहार्द के बाहर है। विच विथ ए पीरियड मतलब किसी काल के। तो वो बात आती काल गणना का भ्रम। कि मतलब कि हम ये सोचते हैं, कई बार पहले अशोक के बारे में सोचते थे कि अशोक बहुत पुराना है, जो सम्राट अशोक, तो उनके बारे में क्या काल गणना के भ्रम होता है कि हम कोई मिस्टेक कर देते हैं कि किसी को आगे कर देते हैं, किसी को पीछे कर देते हैं। जैसे हर्षवर्धन को गुप्त काल से पहले माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला हर्षवर्धन गुप्त काल के बाद आया था। तो ऐसी मिस्टेक करना, तो इसके कहते हैं एनार्कोनिज्म। मतलब ANAR क्या ANACHRONISM ANACHRONISM। एनार्कोनिज्म मतलब काल गणना का भ्रम।
क्या काल गणना का भ्रम कहलाता हमारी। फिर आता है ए मैकेनिक और क्राफ्ट्समैन, क्या एक मैकेनिक और क्राफ्ट्समैन हु हैज़ एक्वायर्ड स्किल इन ए पर्टिकुलर क्राफ्ट, जिसने क्या है कोई पर्टिकुलर क्राफ्ट है तो उसको बनाने के अंदर क्या है एक स्किल है, योग्यता है, वो प्राप्त कर लिया है, तो इसे हम क्या कहते हैं आर्टिसन। जैसे कुम्हार होता है तो कुम्हार घड़ा बनाने में अपनी योग्यता हासिल कर लेता है, जैसे शिल्पकार या कारीगर कहेंगे। लोहार होते हैं तो लोहे के सामान बनाने के लिए जो इस विशेषज्ञता हासिल कर लेता है। एक मैकेनिक और क्राफ्ट्समैन, एक मैकेनिक या क्राफ्ट्समैन क्या एक विशेष स्किल एक्वायर कर लेता है, पर्टिकुलर क्राफ्ट बनाने में, पर्टिकुलर चीज़ बनाने के लिए स्किल को एक्वायर कर लेता है, तो इसे हम क्या कहते हैं आर्टिसन, मतलब शिल्पकार या कारीगर कहते हैं। फिर बात करें एक गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, मतलब ये तो वैसे पहले भी आ चुका है लेकिन फिर भी ठीक है। एक गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स मतलब नौकरशाही, मतलब जो हमारे पद पे बैठे होते हैं ऊंचे ऊंचे नौकरशाह, उनके द्वारा यदि सरकार को चलाया जाना क्या कहलाता है ब्यूरोक्रेसी, मतलब नौकरशाही कहलाता है। फिर ए मैन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, मतलब एक व्यक्ति है जो पुस्तकों को पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसको कहते हैं बिब्लोफाइल। क्या कहते हैं बिब्लोफाइल, मतलब BIBLIO, BIBLIOPHILE, क्या BIBLIOPHILE, BIBLIOPHILE, बिब्लोफाइल मतलब पुस्तक का प्रेमी, BIBLIOPHILE, बिब्लोफाइल मतलब पुस्तक का प्रेमी। और नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही। फिर आता है द स्टेट ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स, मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति के पास 2 पत्नियां होती हैं। द स्टेट ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स मतलब बाइगेमी, मतलब एक पत्नी या पति रहते दूसरा विवाह करने का अपराध करना, एक पत्नी या पति रहते दूसरा विवाह करने का अपराध करना, उसे कहते हैं बाइगेमी। क्या कहता है बाइगेमी। फिर बात करें मतलब दो शादी करना, BIGAMY, बाइगेमी, तो दो शादी करना बाइगेमी कहलाता है। फिर बिलोंगिंग टू ए क्लास, क्या है किसी क्लास से बिलोंग करना, बिटवीन द जेंट्री एंड द लेबरर्स, मतलब कि एक तो महान उच्च वर्ग होता है, एक मजदूर वर्ग होता है, इन दोनों के बीच में वाला क्लास होता है, बीच वाला क्लास, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बुर्जुआ कहते हैं। बुर्जुआ की इंग्लिश होती है BOUR। बुर्जुआ होता है ना, जो हमारे यदि आपको याद हो तो हमारे जो कार्ल मार्क्स थे वो बुर्जुआ वर्ग को मानते थे, तो BOURGEOIS, बुर्जुआ मतलब मध्यम वर्गीय। फिर सोशली अनकन्वेंशनल, क्या सोशली अनकन्वेंशनल, ए मैन ऑफ फ्री और इजी हैबिट्स, मतलब व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, विशेषकर कलाकार जो अपनी कला को नवीन ढंग से प्रस्तुत करते हैं। मतलब सोशली क्या होता है अनकन्वेंशनल होते हैं, मतलब जो बिल्कुल परंपरागत नहीं होते, कि जो परंपरागत या ट्रेडिशनल होते हैं तो वो बिल्कुल नहीं होते हैं। जो क्या कहते हैं ए मैन ऑफ फ्री एंड इजी हैबिट्स, जिसके पास के बहुत आसान आदतें हैं, फ्री एंड इजी हैबिट्स है, तो उनके लिए बात करते हैं व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह विशेषकर कलाकार जो अपनी कला को क्या नवीन ढंग से प्रस्तुत करते हैं, उसे कहते हैं बोहेमियन, BOHEMIAN, बोहेमियन, मतलब कि जो अपनी कला को विशेष ढंग से प्रस्तुत करते हैं, बोहेमियन। वन हु रेडिली बिलीव्स एनीथिंग और एवरीवेयर, क्या एवरीवन, वन हु रेडिली बिलीव्स एवरीथिंग एंड एवरीवन, कि वो जो हर किसी को और हर बात पे विश्वास कर लेता है, वह जो हर किसी पर और हर बात पे विश्वास कर लेता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं क्रेडुलस, CREDULOUS, क्रेडुलस मतलब सहज विश्वासी, उसे हम क्या कहेंगे सहज विश्वासी, जो हर किसी पे और हर किसी बात पे विश्वास कर लेता है उसे क्या कहते हैं क्रेडुलस कहेंगे, मतलब सहज विश्वासी। क्या कहेंगे उसे सहज विश्वासी, मतलब वो हर चीज़ पे सहज रूप से विश्वास कर लेता है, सहज विश्वासी कहेंगे, CREDULOUS, तो उसे कहेंगे क्रेडुलस मतलब सहज विश्वासी। फिर आता है ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक आदमी जो पूरी दुनिया का आदमी है, मतलब पूरी दुनिया को मानता है कि पूरी दुनिया उसका घर है, तो उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटियन, मतलब सारे विश्व का नागरिक। क्या कहते हैं कॉस्मोपॉलिटियन मतलब सारे विश्व का नागरिक। COSMOPOLITIAN, क्या कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि सारे विश्व का नागरिक, क्या था सारे विश्व का नागरिकों का कॉस्मोपॉलिटन, मतलब ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड कॉस्मोपॉलिटन मतलब COSMOPOLITAN, कॉस्मोपॉलिटन मतलब सारे विश्व का नागरिक।
ए मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, एक आदमी जो अपनी बीमारी से रिकवर कर रहा है, तो उसको कहते हैं कॉन्वल्सेंट, CONVALESCENT, कॉन्वल्सेंट मतलब पुनः स्वास्थ्य लाभोन्मुख, मतलब जो दोबारा से स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। कॉन्वल्सेंट मतलब पुनः स्वास्थ्य लाभोन्मुख, मतलब जो दोबारा से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे कहते हैं कॉन्वल्सेंट, CONVALESCENT। कॉन्वल्सेंट मतलब जो पुनः स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा है। अगला पेज पे आए तो द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट ए वाइफ, मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें क्या आप बिना पत्नी के रहते हैं। एब्सटेनिंग फ्रॉम मैटेरियल रिलेशनशिप, और जो हमारा शादीशुदा जो व्यवस्था होती है, रिलेशनशिप होती है, संबंध होते हैं, उसको त्याग देते हो, तो इसे कहते हैं सेलिबेसी। सेलिबेसी CELIBACY, सेलिबेसी मतलब अविवाहित जीवन, जो ब्रह्मचर्य जीवन। क्या CELIBACY सेलिबेसी मतलब कोई यदि ब्रह्मचर्य जीवन या फिर अविवाहित जीवन जीता तो उसके लिए ये चीज़ काम आती है, सेलिबेसी। तो द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट ए वाइफ मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें आप पत्नी के बिना रहते हो। एब्सटेनिंग फ्रॉम मटेरियल रिलेशनशिप मतलब शादीशुदा जिंदगी होती है, उससे दूर रहते हो, तो उसे कहते हैं सेलिबेसी। कहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और इंटरेस्ट, मतलब कोई यदि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और इंटरेस्ट, तो उसे आकर्षण केंद्र या ध्रुव तारा कहेंगे। ध्रुव तारा क्या होता है? सबका आकर्षण केंद्र होता है। तो सिनेश्योर, CYNOSURE सिनेश्योर, या साइनोश्योर भी कह सकते हैं, CYNOSURE साइनोश्योर मतलब आकर्षण केंद्र या ध्रुव तारा। आकर्षण केंद्र या ध्रुव तारा कहेंगे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और इंटरेस्ट। क्या था? ए पर्सन हु रियली अंडरस्टैंड, एक आदमी जो वास्तव में समझता है। ए पर्सन हु रियली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आर्ट एंड एंटिक्स, मतलब जो वास्तव में समझता है। वैल्यू ऑफ आर्ट मतलब कला की कदर करता है। जो एंटिक्स होते हैं, जो पुरानी चीज़ होती है, उनकी कदर करता है। तो रियल में उससे क्या हम कहते हैं? कॉनिसर। कॉनिसर मतलब कला का निर्णायक जो किसी कला में पारंगत हो। कला का निर्णायक जो किसी कला में पारंगत हो। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कॉनिसर, CONNO, कॉनिसर CONNOISSEUR, कॉनिसर मतलब कला का निर्णायक जो किसी कला में पारंगत हो। फिर बात कर 100 इन एनिवर्सरी, मतलब 100 इन एनिवर्सरी मतलब सेंचुरी, मतलब जिस बात को 100 साल हो जाए उसको कहते हैं सेंचुरी। CENTENARY सेंचुरी। क्या? CENTENARY सेंचुरी मतलब 100वीं वर्षगांठ। तो 100वीं वर्षगांठ सेंटेनरी मतलब CENTENARY सेंटेनरी मतलब 100वीं वर्षगांठ। एनी लैंग्वेज इन स्पीकिंग ओनली, वे कोई भाषा जिसको लिखते नहीं है, केवल बोलते ही हैं। तो ऐसी भाषा को हम क्या बोलते हैं? कि एनी लैंग्वेज इन स्पीकिंग ओनली, वो ऐसी भाषा जिसको केवल बोलते हैं, लिखते नहीं है। उसे कोलोक्विलिज्म मतलब बोलचाल की भाषा या चलती भाषा। जैसे राजस्थान में भी, हमारे राजस्थान में और सभी प्रदेशों में क्या एक छोटी छोटी भाषाएं बोली जाती है, वो केवल बोली जाती, लिखी नहीं जाती। तो उसे कोलोक्विलिज्म कहते हैं। COLLOQUIALISM कोलोक्विलिज्म मतलब बोलचाल की भाषा या चलती भाषा। फिर आता है टू सीज बाय अथॉरिटी, वे किसी अथॉरिटी के द्वारा सीज कर देना, मतलब इसे कन्फिस्केट की बात करें, जब्त करना। तो टू सीज बाय अथॉरिटी मतलब कन्फिस्केट करना, जब्त करना। टू सीज बाय अथॉरिटी मतलब कन्फिस्केट करना, मतलब जब्त करना। टू गिव समवन समथिंग मतलब किसी को कोई चीज़ देना। टू मेक गुड फॉर लॉस और डैमेज मतलब कि जो उसका नुकसान हुआ है उसको ठीक करने के लिए किसी को कोई चीज़ देना, उसको कहते हैं कंपेंसनेट। क्या? कंपेंसनेट मतलब क्षतिपूर्ति करना। उसकी क्या? क्षतिपूर्ति करते हैं, उसका नुकसान हुआ है तो उसकी प्रतिपूर्ति करते हैं। तो उसकी बात करें COMPENSAT कंपेंसनेट मतलब क्षतिपूर्ति करना। COMPENSAT कंपेंसनेट मतलब क्षतिपूर्ति करना। फिर आता रीचिंग द फाइनल और द हाईएस्ट पॉइंट। रीचिंग द फाइनल और द हाईएस्ट पॉइंट मतलब समापन या समाप्ति, मतलब कॉन्समेशन CONSUMMATIM कंसमनेशन मतलब CONSUMMATIM कंसमनेशन मतलब समाप्ति या समापन। कंसमनेशन मतलब समापन या समाप्ति। ए मैन हु हैज़ लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक आदमी
जिसने क्या बहुत सारा निवेश किया है इन द प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के अंदर एक आदमी जिसने बहुत सारा निवेश किया है उसे क्या कहते हैं कैपिटलिस्ट, मतलब पूंजीवाद। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी या पूंजीपति या महाजन होते हैं, वो आदमी होता है जो बहुत सारा निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है इन द प्राइवेट सेक्टर, मतलब निजी क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा निवेश करता है, उसे क्या कहते हैं पूंजीपति या महाजन। फिर एक रूलर की बात करते हैं, ए रूलर और बॉस। क्या ए रूलर और बॉस, उसकी बात करें। हु यूजेस फोर्स, मतलब एक रूलर है, शासक है, या फिर कोई बॉस है, वो क्या करता है यूजेस फोर्स, मतलब ताकत का इस्तेमाल करता है इन ऑर्डर टू मेक पीपल ओबे हिम, ताकि लोग उसका बात माने। ताकत का प्रयोग करता है ताकि लोग उसकी बात माने। तो एक रूलर है, शासक है या बॉस है जो क्या ताकत का इस्तेमाल करता है ताकि दूसरे लोग उसकी बात माने, उसे कहते हैं डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब तानाशाह या अधिनायक, उसे क्या कहते हैं डिक्टेटर, DICTATOR, DICTATOR, डिक्टेटर मतलब तानाशाह या अधिनायक। उसे कहेंगे तानाशाह या अधिनायक कहेंगे, जो दूसरों को इस तरह से मतलब क्या करता है, फोर्स करता है, उस पर दबाव, उन पर दबाव डालता है कि उसकी बातें मानी जाए, उसे तानाशाह या अधिनायक कहेंगे डिक्टेटर। वन हु इज एंगेज्ड, वन हु इज एंगेज्ड मतलब एक आदमी जो एंगेज्ड है इन द डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफ ए कंट्री, मतलब देश की जो डिप्लोमेटिक सेवा होती है, तो डिप्लोमेटिक सेवा के अंदर एंगेज्ड है तो उसे क्या कहते हैं डिप्लोमेट। तो डिप्लोमेटिक सर्विस के अंदर एंगेज्ड है किसी देश की, तो उसको कहते हैं डिप्लोमेट। डिप्लोमेट मतलब कूटनीतिज्ञ या राजनीतिज्ञ। तो डिप्लोमेट को क्या बोलेंगे, कूटनीतिज्ञ या राजनीतिज्ञ कहेंगे। तो बात करते हैं वन हु इज एंगेज्ड इन द डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफ ए कंट्री, जैसे कहेंगे डिप्लोमेट। फिर नेचर ऑफ डबल डीलिंग, नेचर ऑफ डबल डीलिंग मतलब डुप्लीकेटी, डुप्लिसिटी की बात करें तो डबल डीलिंग की बात करें तो उसको दोहरा चरित्र की बात करते हैं। तो डुप्लिसिटी मतलब कपट छल दुरंगी, कपट छल दुरंगी। तो DUPLICIT, डुप्लिसिटी मतलब कपट छल दुरंगी। ए पर्सन हु फेल्स, एक आदमी जो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, तो इसका जो दायित्व है, कर्तव्य है, उसको परफॉर्म करने में, उसको निभाने में असफल हो जाता है, और कमिट्स एन ऑफेंस, और फिर क्या करता है एक अपराध कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं डेलिक्वेंट, DELIQUENT, DELIQUENT, डेलिक्वेंट मतलब अपराधी या दोषी कहेंगे उसे। तो अपराधी या दोषी किसे कहेंगे, डेलिक्वेंट मतलब अपराधी दोषी, एक आदमी जो क्या अपने उसके उत्तरदायित्व हैं उनको निभाने, परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, और कमिट्स एन ऑफेंस, और एक अपराध कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं अपराधी या दोषी, DELIQUENT, डेलिक्वेंट कहेंगे। फिर अगला बात करते हैं फ्रूट और स्वीट डिश। कोई फ्रूट है, कोई फल है, या कोई स्वीट डिश है, कोई मीठी चीज़ है, मीठा भोजन है, व्यंजन है। यूजुअली ईटन आफ्टर द मेन मील, जो मेन मील होता है, मुख्य भोजन होता है, उसको खाने के बाद खाई जाती है। तो मीठा है ना, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो वो ये कोई फल है या कुछ मीठा है जो मुख्य खाने के बाद खाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं डेजर्ट, DESSERT। क्या बोलते हैं DESSERT, डेजर्ट मतलब भोजन के उपरांत खाए जाने वाले फल, मेवा, मिठाई, आइसक्रीम। तो भोजन के उपरांत खाए जाने वाले फल, मेवा, मिठाई, आइसक्रीम, ये क्या होते हैं डेजर्ट होते हैं। तो भोजन के उपरांत खाए जाने वाले फल, मेवा, मिठाई, आइसक्रीम क्या कहलाते हैं, डेजर्ट कहलाते हैं। तो फ्रूट और स्वीट डिश यूजुअली ईटन आफ्टर द मेन मील, जो मुख्य खाने के बाद खाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं डेजर्ट, DESSERT, डेजर्ट। तो ए डेबलर, DABBLER, डेबलर इन द आर्ट्स एंड लिटरेचर। क्या ए डेवलर इन्हें द आर्ट्स एंड लिटरेचर, मतलब कोई अनुराग रखने वाला होता है किसके प्रति, कला और जो साहित्य, इसके प्रति अनुराग रखने वाले क्या बोलते हैं कला अनुरागी या नवसिखुआ, मतलब डिलेटेंट मतलब DILE DILE डिलेटेंट की बात करें तो कला अनुरागी या नवसिखुआ। फिर बात करें द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल, मतलब कंजूसी की बात करते हैं, मिजरेबल मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, मिजरेबल। द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल, एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति क्या के पास कुछ नहीं है। बेरफिट ऑफ ऑल मटेरियल पोजीशन, जिसमें वो कुछ भी नहीं खरीद सकता, ऐसी पोजीशन कि वो इतना गरीब है कि वह कुछ भी नहीं खरीद सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं डेस्टिट्यूशन, मतलब अभावग्रस्ता, कि उसके पास कुछ भी नहीं है कि वो कुछ खरीद सके, मतलब एक रोटी भी नहीं खरीद सकता, 2 रुपये भी नहीं है उसके पास, तो उसे कहते हैं अभावग्रस्ता या अभाव, डेस्टिट्यूशन,
डेस्टिट्यूट मतलब दरिद्र, और फिर हमारे अभाव, डेस्टिट्यूशन मतलब दरिद्रता, DESTITUTION, DESTITUTION, डेस्टिट्यूशन मतलब दरिद्रता, अभावग्रस्तता या अभाव। बात करें ए डेमोक्रेटिक ऑरेटर, क्या डेमोक्रेटिक ऑरेटर की बात करें तो डेमोगोगी मतलब भड़काने वाला नेता या वक्ता, क्या भड़काने वाला नेता या वक्ता क्या कहलाता है, डेमोगोगी मतलब DEMAGOGUE, डेमोगोगी मतलब भड़काने वाला नेता या वक्ता, भड़काने वाला नेता वक्ता क्या कहलाता है, डेमागोगी मतलब भड़काने वाला नेता या वक्ता। द इनएबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू शुन एल्कोहलिक ड्रिंक्स मतलब कि कोई शराब की लत की वो डिप्सोमेनिया, कि कोई इनएबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू शुन एल्कोहलिक ड्रिंक्स की मतलब कि जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, मादक पेय होते हैं, उसको पीता है और उसको रोक नहीं पाता खुद को, भाई इनएबिलिटी है मतलब अयोग्य है इन चीज़ को बंद करने में, तो उसे कहते हैं डिप्सोमेनिया, DIPSO MANIA, डिप्सोमेनिया मतलब शराब की लत। डिप्सोमेनिया की बात करें तो उससे क्या कहते हैं, शराब की लत, DIPSO MANIA, डिप्सोमेनिया मतलब शराब की लत। फिर बात करें समथिंग रेगुलरली फाउंड अमंग ए पर्टिकुलर पीपल और कम्युनिटी, समथिंग रेगुलरली कोई चीज़, रेगुलरली फाउंड मतलब नॉर्मली रेगुलरली मिलती है, अमंग ए पर्टिकुलर पीपल और कम्युनिटी कोई निश्चित लोग होते हैं या कोई कम्युनिटी या समाज होता है उसके अंदर वो चीज़ मिलती है, तो उसको कहते हैं एंडेमिक मतलब स्थानीय मनुष्यों में प्रचलित, एंडेमिक मतलब होता है स्थानीय मनुष्य होते हैं उनके अंदर जो प्रचलित होती है उसे एंडेमिक कहते हैं। तो समथिंग रेगुलरली फाउंड अमंग ए पर्टिकुलर पीपल और कम्युनिटी, तो पर्टिकुलर लोग होते हैं या कम्युनिटी होती है उसके अंदर यदि कोई चीज़ पाई जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडेमिक कहेंगे। फिर ए पर्सन हु लाइक टू इंडल्ज, ए पर्सन हु लाइक्स टू इंडल्ज इन रिफाइंड सेंसेसुअस प्लेजर मतलब जो इंद्रिय सुख की बात कर रहे हैं, तो ये पर्सन एक आदमी जो बहुत ज़्यादा पसंद करता है या फिर उसी के अंदर डूबा रहता है जिसे इंद्रिय सुख कहते हैं, तो उसके अंदर डूबा रहता है उसे कहते हैं इंद्रिय सुख में निरत या विषाक्त मतलब एपिक्योर, EPICURE, जो हमेशा इंद्रिय सुख चाहता है तो उसे कहते हैं एपिक्योर, EPICURE, एपिक्योर मतलब इंद्रिय सुख में निरत या विषयासक्त, उसे कहते हैं एपिक्योर। फिर बात करें टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ, क्या कि सब कुछ नष्ट कर देना मतलब सारे सबूत खत्म कर देना, तो ये जो भी ट्रेसेस है मतलब छोटे छोटे दाने हैं उसको भी खत्म कर देना, टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ मतलब इरेडिकेट, ERADICAT, इरेडिकेट मतलब नष्ट करना, जड़ सहित उखाड़ फेंकना, इरेडिकेट ERADICAT, इरेडिकेट मतलब नष्ट करना है, जड़ सहित उखाड़ फेंकना, टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ मतलब इरेडिकेट मतलब नष्ट करना है, जड़ सहित उखाड़ फेंकना। फिर आता है ए प्रोफेसर हु हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, भाई कोई प्रोफेसर है जो उसकी सर्विस है, नौकरी है, उससे रिटायर हो चुका है, उसे कहते हैं एमरिटस, EMERITUS, एमरिटस मतलब सेवा से अवकाश प्राप्त परंतु सम्मानित पद पर बनाए रखे हुए, तो कोई व्यक्ति है जो सेवा से अवकाश मिल गया मतलब रिटायर हो चुका है लेकिन आज भी उसको सम्मान के पद से, इस सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जैसे एमरिटस, EMERITUS, एमरिटस मतलब उसको पद से तो हटा दिया लेकिन आज भी उसको सम्मान होता है, एमरिटस। तो बात करें एन अनयूजुअल बेंट ऑफ माइंड, क्या एन अनयूजुअल बेंट ऑफ माइंड मतलब व्यवहार की विचित्रता, तो एक्सेंट्रिसिटी मतलब व्यवहार की विचित्रता, एक्सेंट्रिसिटी मतलब व्यवहार की विचित्रता, एन अनयूजुअल बेंट ऑफ माइंड, एन अनयूजुअल बेंट ऑफ माइंड मतलब एक्सेंट्रिसिटी मतलब व्यवहार की विचित्रता। तो ECCENT एक्सेंट्रिसिटी मतलब व्यवहार की विचित्रता। फिर आता है वन हु इज ऑलवेज सीइंग, क्या वन हु इज ऑलवेज सीकिंग टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, मतलब जो जिंदगी की जो हार्श रियलिटी होती है, कठिन होती है, कड़वी सच्चाई होती है, जो उससे बचता फिरता है, तो उसे कहते हैं कि
एस्केपिस्ट मतलब जो भगोड़ा का होता है, तो भगोड़ा होता है। एस्केपिस्ट मतलब ESCAPIST, ESCAPIST। एस्केपिस्ट मतलब जो भगोड़ा होता है, जो जीवन की सच्चाई होती है उससे भागता फिरता है। तो एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो सच्चाई होती है उससे भागता फिरता है कि मुझे जिम्मेदारी नहीं लेनी, तो एस्केपिस्ट कहते हैं उसे। टू क्विकन, QUICKEN, क्विकन द कंप्लीशन ऑफ वर्क। टू क्विकन द कंप्लीशन ऑफ वर्क मतलब एक्सपीडाइट मतलब जल्दी करना या शीघ्रता करना। एक्सपीडाइट की बात कर, जल्दी करना, शीघ्रता करना। टू क्विकन द कंप्लीशन ऑफ वर्क, टू क्विकन द कंप्लीशन ऑफ वर्क मतलब एक्सपीडाइट मतलब जल्दी करना है, शीघ्रता करना, जल्दी करना है, शीघ्रता करना। एक्सपीडिटाइट, एक्सपीडाइट की बात कर, जल्दी करना है, शीघ्रता करना। टू क्विकन द कंप्लीशन ऑफ वर्क। फिर आता टू फ्री फ्रॉम कन्फाइन ऑफ समथिंग, टू लिबरेट फ्रॉम मतलब टू फ्री फ्रॉम द कन्फाइन ऑफ समथिंग मतलब कोई व्यक्ति है जो मुक्त होता है, कन्फाइंड ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ से। टू लिबरेट है फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से पूरी तरह से मुक्त हो जाना, तो उसे मुक्त या उद्धार करना होता है। क्या कहते हैं? उसे मुक्त या उद्धार करना कहते हैं। जैसे इमेंसिपेट या इमेंसिपेट, EMANCIPAT, इमेंसिपेट मतलब मुक्त या उद्धार करना। मुक्त या उद्धार करना किसे कहेंगे? इमेंसिपेट, EMANCIPAT, इमेंसिपेट मतलब मुक्त या उद्धार करना। फिर आता है ए शॉर्ट बट पिटी एंड वाइटी सेइंग। ए शॉर्ट वाइटी फ्रेज मतलब एपिग्राम मतलब छोटी कविता है, चुटकुला होता है, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं? EPIGRM, EPIGRM एपिग्राम, EPIGRM एपिग्राम मतलब कुछ छोटी कविता है, चुटकुला होता है, उसके लिए। शॉर्ट बट पिथी एंड वेटी मतलब उसमें वजनदार, को कहावत होती है छोटी लेकिन वजनदार बात होती है, तो उसके लिए काम में लेते हैं। तो एपिग्राम, EPIGRM मतलब छोटी कविता, चुटकुला होता है, इस तरह का। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए माइल्ड। क्या? सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए माइल्ड फॉर ए वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए माइल्ड फॉर ए वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन मतलब मंगल भाषण कहेंगे इसे, मतलब यूफेमिज्म। EUPHEMISM, EUPHEMISM यूफेमिज्म मतलब मंगल भाषण। EUPHEMISM यूफेमिज्म मतलब मंगल भाषण। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए माइल्ड फॉर ए वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन मतलब कि कोई माइल्ड मतलब हल्की फुल्की बात है, उसकी बजाय क्या ब्लंट एक्सप्रेशन दे कि मतलब कोई खतरनाक एक्सप्रेशन देता है, तो मंगल भाषण होता है यूफेमिज्म। दैट विच इज ऑल इंक्लूसिव, दैट विच इज ऑल इंक्लूसिव मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा शामिल करने वाली बात होती है। इंक्लूसिव मतलब शामिल करके थका देते हैं, जैसे तो जो हर चीज़ को शामिल करता है तो थक जाते हैं, तो फिर उसकी वाली बात आती है। तो एग्जस्टिव, EXHAUSTIV एग्जस्टिव मतलब थकाने वाला। एग्जस्टिव मतलब क्या होता है? थकाने वाला। EXHAUSTIV एग्जस्टिव मतलब थकाने वाला। तो दैट विच इज ऑल इंक्लूसिव। क्या होता है? नॉट रिफाइंड एंड फ्लुएंट, भाई कोई निश्चित नहीं है और फ्लुएंट भी नहीं है, बट फुल ऑफ जर्की मोमेंट। क्या? बट फुल ऑफ जर्की मोमेंट, नॉट रिफाइंड एंड फ्लुएंट, कोई रिफाइंड भी नहीं है और फ्लुएंट भी नहीं है, लेकिन क्या है? फुल ऑफ जर्की मोमेंट्स है, तो इसे कहते हैं इरेक्टिक। क्या है? इरेक्टिक मतलब ERRATIC, इरेक्टिक मतलब सन की, अनियमित और जिसका भरोसा नहीं किया जा सकता, उसके बारे में कहा जाता है ये इरेक्टिक। ERRATIC इरेक्टिक मतलब सन की, अनियमित, जिसका भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर बात करो दैट विच ट्राइज टू साइड ट्रैक, दैट विच ट्राइज टू साइड ट्रैक द मेन इशू बाय इररिलेवेंस। भाई मेन इशू होता है, मुख्य मुद्दा होता है, उसको हटा करके, साइड ट्रैक करके तो दूसरी बात करने लग जाते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो कोई मेन मुद्दा होता है तो मेन मुद्दा हटा करके दूसरी बात करना, इसका मतलब होता है इवेसिव, EVASIV। इवेसिव मतलब होता है टालम टोल करने वाला। इवेसिव मतलब होता है कि टालम टोल करने वाला, कि मेन मुद्दा तो छोड़ दिया इसने और दूसरी बातें करने लग गया। इवेसिव मतलब टालम टोल करने वाला। दैट विच ट्राइज टू साइड ट्रैक द मेन इशू बाय इररिलेवेंस, फालतू की बातें करने लग जाता है। फिर ए स्टेट ऑफ मेंटल वियरनेस। क्या? ए स्टेट ऑफ मेंटल वेरीनेस फ्रॉम द ऑक्यूपेशन, जिसे कहते हैं खिन्नता या ऊब, कि
ए स्टेट ऑफ मेंटल वियरनेस मतलब कोई एक आदमी जो क्या मानसिक रूप से थक जाता है फ्रॉम द ऑक्यूपेशन, कोई भी काम है जो उसका रोजगार है या किसी भी चीज़ से जो मानसिक रूप से पूरी तरह से थक जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं इन्नुआई, ई डब्ल्यू एन यू आई इन्नुआई मतलब खिन्नता या ऊब, इन्नुआई मतलब खिन्नता या ऊब कहेंगे, इन्नुआई मतलब खिन्नता या ऊब कहेंगे उससे। स्टेट ऑफ मेंटल वियरनेस फ्रॉम ऑक्यूपेशन किसी भी काम की वजह से क्या बहुत बुरी तरह से खिन्नता हो जाना, थक जाना, तो ऑक्यूपेशन से थक जाना, इसे क्या कहेंगे हम खिन्नता या ऊब, इन्नुआई। टू मेक अटोनमेंट, टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सिन मतलब किसी के आत्मा के लिए हम क्या करते हैं, तो उसको प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सिन मतलब किसी के पापों के लिए प्रायश्चित करना। तो एक्सपिटेट, ई एक्सपाइट, एक्सपिटेट मतलब पापों से निवृत्त करना, क्या करना, पापों से निवृत्त करना मतलब प्रायश्चित से पवित्र करना, पापों से निवृत्त करना मतलब प्रायश्चित से पवित्र करना। तो टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सिन मतलब किसी को पापों को माफ़ करना वाली बात आती है। तो एक्सपिएट, एक्सपिएट मतलब पापों से निवृत्त करना या प्रायश्चित से पवित्र करना। तो वर्ड्स और फ्रेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन ए पर्सन स्टोन, कोई शब्द है, कोई फ्रेज है, कोई बात है जो कहाँ लिखी हुई, कि आदमी है उसकी कब्र पे लिखी हुई, इंस्क्राइब्ड ऑन ए पर्सन स्टोन मतलब किसी आदमी की कब्र पे लिखी हुई बातें या कोई बात लाइन है, तो वो शब्द उससे क्या कहते हैं एपिटेप, क्या कहते हैं एपिटेप मतलब समाधि कब्र के ऊपर के पत्थर पर लिखा हुआ लेख, खुदा हुआ लेख क्या कहलाता है, हमारा एपिटेप कहलाता है। एपिटेप मतलब जो हमारी समाधि या कब्र के पत्थर के ऊपर जो लिखा हुआ टेप लेख होता है उसे हम क्या कहते हैं एपिटेप, EPITAPH एपिटेप कहेंगे। तो ए पर्सन ऑथराइज्ड टू एग्जीक्यूट ए लीगल डील मतलब कि एक पर्सन है जिसको अधिकार दिया गया, ऑथराइज किया गया टू एग्जीक्यूट ए लीगल डीड, कि वो एक लीगल बात कर सकता है, तो उसके कहते हैं एग्जीक्यूटर, EXECUTOR एग्जीक्यूटर मतलब मृतक की इच्छा पत्र का उत्तर साधक, क्या मृतक है, मृतक की इच्छा पत्र का उत्तर साधक क्या कहलाएगा, एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर की बात करते हैं। फिर आता वन हु इज सब्जेक्ट टू फेल्योर और टू कमिटिंग मिस्टेक, कोई एक आदमी वन हु इज सब्जेक्ट टू फेल्योर और टू कमिटिंग मिस्टेक मतलब जो बार बार गलतियां करता है, उसे कहते हैं फेलिएबल मतलब भूल करने वाला। भाई एक आदमी जो हमेशा असफल रहता है या बार बार गलतियां करता है उसे क्या कहते हैं, बार बार गलती करने वाला मतलब फेलिएबल, FALLIBLE फेलिएबल मतलब भूल करने वाला, फेलिएबल का मतलब भूल करने वाला, फेलिएबल का मतलब क्या, तो भूल करने वाला। फिर आता द एनिमल ऑफ पर्टिकुलर रीजन और इपोक, द एनिमल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और इपोक की बात करते हैं फोना, फोना मतलब प्रदेश विशेष के पशु वर्ग, फोना की बात करें जैसे हमारे राजस्थान में जो सरिस्का है, रणथंभौर, यहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं, तो वही हमारे फोना होते हैं मतलब किसी विशेष प्रदेश के अंदर कोई पशु वर्ग रहता है तो उसी बात करते हैं फोना। तो द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और इपोक किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतुओं की बात करें तो हमारे फोना कहलाते हैं। फिर ए मैन हु इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड, जो एक आदमी जो वास्तव में इंटरेस्टेड है, वास्तव में इंटरेस्ट ले रहा है इन द वेलफेयर एंड इमेंसिपेशन ऑफ ए वुमन, कि महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं के कल्याण के लिए वास्तव में जो क्या कहते हैं इंटरेस्टेड है मतलब रुचि लेता है, उसे कहते हैं फेमिनिस्ट, FEMINIST, फेमिनिस्ट मतलब FEMINIST, फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट मतलब स्त्री उद्धारक या स्त्री का कल्याण करने वाला, क्या कहते हैं स्त्री उद्धारक या स्त्री का कल्याण करने वाला कहेंगे उसे, जो वास्तव में स्त्री का कल्याण करना चाहता है। फिर आता है ए मैन विद नैरो एंड प्रीजुडाइज्ड रिलीजियस व्यू, मतलब कि एक आदमी जो क्या संकीर्ण और जो हमारे पूर्वाग्रह युक्त जो धार्मिक विचार होते हैं उनसे ग्रसित होता है, उसे कहते हैं फैनाटिक, मतलब कट्टर या हठधर्मी कहेंगे, फैनाटिक, FANATIC फैनाटिक मतलब कट्टर या हठधर्मी। वे जो वास्तव में क्या होता है, जो धार्मिक विचार होते हैं वो संकीर्ण धार्मिक और जो पूर्वाग्रह वाले धार्मिक विचार है तो उनसे जो ग्रसित होते हैं उन्हें हम कहते हैं फैनाटिक मतलब कट्टर या हठधर्मी। तो वन हु कैन नॉट बी ईजिली प्लीज्ड मतलब एक ऐसा आदमी जिसको क्या आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, तो उसे कहते हैं फास्टिडियस, FASTIDIOS, फास्टिडियस मतलब जिसे प्रसन्न करना कठिन हो, जिसे प्रसन्न करना कठिन हो
मतलब उसे क्या कहते हैं, फास्टिडियस कहेंगे। वन हु कैन नॉट बी इजीली प्लीज्ड, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं, फास्टिडियस, जिसे प्रसन्न करना कठिन हो। फिर बात करें समथिंग आर्टिफिशियल, मतलब कोई कृत्रिम चीज़ है उसकी बात करें। हैविंग द अपीयरेंस ऑफ समथिंग गॉट अप, तो समथिंग आर्टिफिशियल हैविंग द अपीयरेंस ऑफ समथिंग गॉट अप, तो इसको कहते हैं कृत्रिम या प्रचलित, मतलब फिक्टिशियस, FACTITIOUS, FACTITIOUS, फिक्टिशियस। तो समथिंग आर्टिफिशियल हैविंग द अपीयरेंस ऑफ समथिंग गॉट, कि उसको कुछ ना कुछ मिल गया है, वो वाली बात आती है फिक्टिशियस, FACTITIOUS, FACTITIOUS, फिक्टिशियस मतलब कृत्रिम या प्रचलित। तो समथिंग आर्टिफिशियल हैविंग द अपीयरेंस ऑफ समथिंग गॉट अप, तो इस तरह के कोई दिखावा करता है कि भैया उसको बहुत कुछ मिल गया है, तो इसे कहते हैं फिक्टिशियस। फिर बात करें एन अपोज्ड टू रियलिस्टिक इमेजिन नॉट रियल, एन अपोज्ड मतलब कोई विरोध किया हुआ, और रियल टू रियलिस्टिक एंड इमेजिन्ड और रियल, मतलब फिक्टिशियस कहेंगे इसके भी, मतलब काल्पनिक या मनगढ़ंत। कई बार क्या मार्वल की जो मूवी आती है वो फिक्टिशियस होती है, FICTITIOUS, FICTITIOUS, फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक या मनगढ़ंत, कि जो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है, और जो इमेजिन्ड है, नॉट रियल है, तो फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक या मनगढ़ंत। और आज का आखिरी पन्ना आएगा, तो एक्सट्रीमली शोवी, जो वास्तव में क्या है, पूरी तरह से दिखावा है, एंड कलरफुल पर्सनैलिटी, क्या, जो पूरी तरह दिखावा और कलरफुल रंगीन जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में। वैल्यूएबल एंड वर्बोस स्पीच, मतलब फ्लैम्बॉयंट मतलब दिखावा करने वाला, तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा चमकता है, वो दिखाता है, बहुत ज़्यादा दिखावा करना पसंद करता है, तो बोलने में, रहने में, हर चीज़ में दिखावा करना पसंद करता है, उसे कहते हैं फ्लैम्बॉयंट, मतलब दिखावा करने वाला। फिर टेंडेंसी टू ग्रो डाउनवर्ड्स, टेंडेंसी टू ग्रो डाउनवर्ड्स मतलब जियोट्रोपिज्म, मतलब अधोमुख बढ़ने की प्रवृत्ति, जियोट्रोपिज्म मतलब अधोमुख बढ़ने की प्रकृति, मतलब कई बार क्या होता है कि हमारी जड़ें होती है वो क्या है, ऊपर नहीं आती है, वो हमेशा नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन बस कुछ न्यूमेटोफोर्स होते हैं वही होते हैं, नहीं तो बाकी सारी की सारी जड़ें नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो टेंडेंसी टू ग्रो डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ बढ़ना, इसको जियोट्रोपिज्म, GEOTROPISM, जियोट्रोपिज्म मतलब अधोमुख बढ़ने की प्रवृत्ति। क्या कहते हैं, अधोमुख बढ़ने की प्रवृत्ति। क्या होता है, एक्ट ऑफ किलिंग वंस क्लीन क्लैन फैमिली और कम्युनिटी, भाई ऐसा करना कि मार देना, बिल्कुल जान से मार देना, किसको, किसी को, पूरे पूरे कुल को, परिवार को या कम्युनिटी समाज को पूरी तरह से मार देना, इसे कहते हैं जीनोसाइड, GENOCID। जीनोसाइड मतलब होता है नरसंहार, मतलब नरसंहार का मतलब है कि पूरे पूरे किसी को, परिवार को मार देना, क्लैन को मतलब समाज को मार देना, एक कम्युनिटी तो उसी को मार देना, कुल वंश को मार देना, क्या कहलाता है, जीनोसाइड, GENOCID, जीनोसाइड। क्या होता है, ए कॉनिसर ऑफ वाइन एंड टेबल डेलिशियस, मतलब गॉर्मेट, भाई एक बहुत बढ़िया टेबल है, टेबल के ऊपर क्या बहुत बढ़िया शराब रखी हुई है और खाने पीने की चीज़ें रखी हुई है, इसका मतलब गॉर्मेट, जो स्वादिष्ट भोजन, अच्छी शराब आदि का पारखी, मतलब कि जो खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, उसे कहते हैं गॉर्मेट। फिर आता है एक्ट ऑफ किलिंग ह्यूमन बीइंग, मतलब किसी आदमी को मारने की कला, तो उसे कहते हैं होमिसाइड। होमिसाइड मतलब नरहत्या, मतलब किसी आदमी को मारने की कला होना, मतलब होमिसाइड, HOMICID। होमिसाइड मतलब नरहत्या, होमिसाइड का मतलब क्या था, नरहत्या। द एक्ट ऑफ किलिंग ए ह्यूमन बीइंग, वो किसी इंसान को मारने की कला क्या कहलाती है, होमिसाइड कहलाती है, नरहत्या। तो बात है ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब गुण होते हैं एक तरह से, मेंटल और फिजिकल, रिसीव्ड फ्रॉम फोर फादर्स बाय बर्थ, कि जन्म से जो हमारे पैतृक है, माता पिता है, उनसे हमें जो गुण प्राप्त होते हैं, जो मेंटल और फिजिकल होते हैं दोनों तरह से, तो इसे हम क्या कहते हैं, हेरिडेटरी, मतलब आनुवंशिक या पुश्तैनी, HEREDITARY, HEREDITARY, हेरिडेटरी, हेरिडेटरी मतलब आनुवंशिक या पुश्तैनी, आनुवंशिक या पुश्तैनी कह सकते हैं, HEREDITARY, हेरिडेटरी। फिर आता वन हु लिव्स इन सेक्युलेशन विथ थॉट ऑफ गॉड्स, मतलब वन हु इज लिव इन सेक्युलरिज्म विद थॉट ऑफ गॉड, मतलब जो भगवान की विचार में है ना, सबसे अलग रहता है, तो उसे कहते हैं हर्मिट। हर्मिट का मतलब साधु या एकांतवासी, जो सबसे अलग रहता है, क्यों, क्योंकि भगवान के बारे में विचार करना चाहता है, इसलिए सबसे अलग रहता है।
इसे कहते हैं HERMIT, हर्मिट। ऐसे एक सिम्बायोसिस पाई जाती है किसमें, हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन में, वही आता है हर्मिट, साधु केकड़ा। फिर आता है वॉलंटरी फीस पेड फॉर प्रोफेशनल सर्विस विच कैरी नो सैलरी, मतलब एक ऐसी अपनी इच्छा से कोई ऐसा काम करना जिसके बदले में आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला, तो उसको होनोरेरियम मतलब व्यवसाय का शुल्क कहते हैं। वॉलंटरी फीस पेड फॉर प्रोफेशनल सर्विस विच कैरी नो सैलरी, मतलब वही हम आगे बढ़ के कोई ऐसा काम करते हैं जो बहुत ज़्यादा काम का है लेकिन आपको इसके बदले तनख्वाह नहीं मिलती, तो पारिश्रमिक मतलब ऑनोरेरियम। वन हु एक्सप्रेसेस आइडिया विच आर नॉट की इन कीपिंग विथ कन्वेंशनल रिलीजियस टीचिंग, मतलब कि वन हु एक्सप्रेसेस आइडिया मतलब एक आदमी जो अपने विचार व्यक्त करता है, विच आर नॉट इन कीपिंग, जो किनके साथ मेल नहीं खाते, कन्वेंशनल रिलीजियस टीचिंग, जो हमारी परंपरागत जो धार्मिक शिक्षाएं होती हैं उनसे मेल नहीं खाते, उन्हें क्या कहते हैं, नास्तिक या पाखंडी लोग कहते हैं, जो HERETIC हेरेटिक, HERETIC हेरेटिक क्या होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं जो हमारी परंपरागत जो धार्मिक शिक्षाएं होती है उनसे मेल नहीं खाती है, तो HERETIC हेरेटिक। फिर बात करें वन हु इज नॉट ऑर्थोडॉक्स, वन हु इज नॉट ऑर्थोडॉक्स मतलब कि जो ऑर्थोडॉक्स होता है रूढ़िवादी, एक आदमी जो रूढ़िवादी नहीं है, तो उसको हेटेरोडॉक्स कहते हैं, HETERO डॉक्स, DOX, HETERO डॉक्स मतलब नास्तिक या धर्म विरुद्ध, नास्तिक या धर्म विरुद्ध कहेंगे HETERO हेटेरोडॉक्स, मतलब वन हु इज नॉट ऑर्थोडॉक्स मतलब हेटेरोडॉक्स। फिर बात करें वन हु जेनरसली, वन हु इज हु जो क्या है जेनरसली एक्ट फॉर द वेलफेयर एंड एमेलियोरेशन ऑफ मैनकाइंड, मतलब ह्यूमैनिटेरियन मतलब मनुष्य जाति से प्रेम करने वाला, ह्यूमैनिटेरियन की बात करें वन हु इज जनरसली एक्ट मतलब एक जो बहुत उदारतापूर्ण व्यवहार करता है, फॉर द वेलफेयर मतलब किसके कल्याण के लिए, एंड एमेलियोरेशन ऑफ मैनकाइंड मानवता के कल्याण और उसके भलाई के लिए जो काम करना पसंद करता है, उसे क्या कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन। होता है ना कि ये तो मानवता के लिए किया गया कार्य, ह्यूमैनिटेरियन, HUMANITARIN, HUMANITARIN, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मनुष्य जाति से प्रेम करने वाला। तो बात करें एक गेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिवोशन, एक गेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिवोशन मतलब एक ऐसा गेस्चर दिखाना जिसमें क्या सम्मान और डिवोशन मतलब समर्पण हो, तो इसे कहते हैं होमेज, HOMAGE, होमेज मतलब श्रद्धांजलि सम्मान प्रदर्शन करना। कई बार क्या हम राजघाट जाते हैं तो महात्मा गांधी जी की जो समाधि है उसके ऊपर क्या हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, या फिर हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की समाधि है उनके ऊपर क्या है सम्मान प्रकट करते हैं, तो सम्मान प्रदर्शन ही मतलब होमेज। फिर आता है रेटोरिकल एग्जैगरेशन इन स्पीकिंग और इन ए पीस ऑफ राइटिंग, तो कई बार क्या है कि हम रिटोरिकल एग्जैजरेशन कहते हैं, छोटी मोटी बात को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, इन स्पीकिंग और इन ए पीस ऑफ राइटिंग मतलब इसको कहते हैं हाइपरबोल, होता है ना हाइपरबोल मतलब बड़े ना बोले बोल हाइपरबोल, तो बड़ा चढ़ा कर कहीं की बात या अलंकार होते हैं तो उन्हें कहते हैं हाइपरबोल, HYPERBOLE, हाइपरबोल मतलब तिल का ताड़ और राई का पहाड़, ऐसी बातें करते हैं तो उसे कहते हैं हाइपरबोल, HYPERBOLE, हाइपरबोल। फिर बात करें ए पर्सन हु प्रिटेंड्स, एक आदमी जो इस तरह का दिखावा करता है, टू बी वाट इज नॉट, जो वास्तव में है ही नहीं, मतलब एक प्रिटेंडर मतलब दिखावा पसंद आदमी को क्या बोलते हैं, हिपोक्रेट, HYPOCRIT, हिपोक्रेट मतलब छलिया पाखंडी, हिपोक्रेट मतलब होता है छलिया पाखंडी, तो उसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगले पार्ट में आगे देखेंगे। इस तरह हमने छोटे छोटे पार्ट करके इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो यदि नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, लेकिन नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद। अगला पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।